बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, महंगाई के ऊपर एक वीडियो पेश खिदमत है। पिछले महीने की रिपोर्ट है अगस्त तक की, जो इंटरनेशनल अखबारों में आई है। पहले मैं आपको वो सुना दूँ, फिर इस पर बात करते हैं। अगस्त 2022 में पाकिस्तान में महंगाई की सालाना शरह बढ़कर 27.3% हो गई है, जो मई 1975 के बाद सबसे ज़्यादा है। जुलाई में 24.9% थी और मुल्क में सैलाब की तबाहकारियों की वजह से अदाद शुमार और भी ज़्यादा बढ़ गए हैं और इस वक्त महंगाई मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। ट्रांसपोर्ट की कीमतों में भी इजाफा हुआ। पेट्रोल 84% बढ़ा, ट्रांसपोर्ट की कीमतें 63% बढ़ी, दालें 114% बढ़ी, तेल वगैरह 81% बढ़े, प्याज तकरीबन 91% बढ़ा, दालें चने ये 77% बढ़े, 77% बढ़ चुके हैं। और सब्जियों का घी है वो तकरीबन 70% बढ़ चुका है। दाल चना 60% बढ़ी है, चिकन भी 60% इजाफा हुआ उसमें। और तमाम चीज़ें तकरीबन 70-75% उनकी कीमतें बढ़ी हैं। पेट्रोल 84% बढ़ा है। यानी हर शोबे में महंगाई आपको नुमायाँ इजाफा नज़र आया है पिछले 5 महीनों में। तो हर चीज़ की कीमत बढ़ा के और ये महंगाई करके, तो ये वो है जो ये हुकूमत, मौजूदा हुकूमत जो है PDM की, नून लीग की और जरदारी की और मौलाना साहब की, ये महंगाई के नाम पे आए थे कि हम महंगाई कम करेंगे। तो इन्होंने किया क्या है? घी 473 का था, 542 हो गया। दाल माश 270 की थी, 378 हो गई। दाल मसूर 216 की थी, 322 हो गई। प्याज 48 का था, इस वक्त 101 से ऊपर हो गया है। टमाटर 80 रुपये थे, अब 164-65 के मिल रहे हैं। तो मतलब ये कौन सी महंगाई है जिसके लिए ये लोग आए थे और इन्होंने क्या किया? GDP ग्रोथ तहरीक इंसाफ के वक्त में मार्च में 6% थी, जो कि अब तकरीबन 2% से भी नीचे आ गई है। बल्कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है वो 0.2% GDP ग्रोथ हो चुकी है अपनी, और फिंच ने तो इसको नेगेटिव में भी दे दिया है। एग्रीकल्चर 4.4% था, जो -0.7% हो चुका है अब। इंडस्ट्री 9.8% से ग्रोथ कर रही थी, जो कि अब 1.9% हो चुकी है। और दूसरी सर्विसेज जो है 5.7% थी, जो कि अब 3.5% हो चुकी है। ज़र मुबादला के ज़खायर में बहुत कमी हो चुकी है। तहरीक इंसाफ के आखिर में ये $16.5 अरब थे, जो कि अब $8.5 अरब रह गए हैं। तकरीबन 4 महीनों में इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने $8 अरब उड़ा दिए। कैसे उड़ाए, कहाँ उड़ाए, कोई पूछे सवाल उनसे, इनके लाने वालों से भी पूछा जाए, क्योंकि ये तो महंगाई के ख़त्म करने के नाम पे आए थे। तो अब ये क्या है, पाकिस्तान को तबाह करके, बर्बाद करके ये तो हाथ झाड़ के पीछे हो जाएंगे। अवाम क्या करेगी? केसेस तो इनके माफ़ होंगे, जो नैब केसेस चल रहे थे और कई माफ़ हो चुके हैं। 2400 अरब के केसेस इनके माफ़ हो चुके हैं, जो कि तकरीबन $10 अरब बनते हैं। $1 अरब के लिए पाकिस्तान IMF के आगे लकीरें निकालता रहा नाक से। $10 अरब के इनके नैब के केसेस माफ़ कर दिए गए। $10 अरब केसेस इनके माफ़ होंगे, कीमत अवाम अदा करेगी। ये होती है NRO की कीमत, जो पहले भी पाकिस्तान ने अदा की अवाम ने, और अब फिर दूसरा NRO 2 की जो कीमत है वो भी पाकिस्तानी अवाम ही अदा करेगी। तो पिसते रहो भाइयों, आपका यही नसीब है। पेट्रोल, डीज़ल, बिजली ये सब तकरीबन डबल हो चुके हैं। पेट्रोल की कीमत जो थी, आज की ताज़ा कीमत, 2 दिन पहले पेट्रोल बढ़ाया इन्होंने, कल रात में 238 रुपये हो गया है। दुनिया भर में पेट्रोल की कीमतें कम हो रही हैं और ये लोग पेट्रोल की कीमतें बढ़ाए जा रहे हैं। ये क्या चाहते हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा।
न इनकी समझ आ रहा है, न आवाम की समझ आ रहा है, बस रोते जा रहे हैं। किसान इस वक्त इस्लामाबाद में धरना दिए बैठे हैं एहतजाज के लिए। इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में किसानों को बिजली मिलती थी 8 रुपये पर यूनिट, 8.5 रुपये पर यूनिट मिलती थी, जो कि अब 36 रुपये पर यूनिट मिल रही है, यानी 450% महंगी हो गई है तकरीबन। तो महंगाई किस तरफ जा रही है इसका अंदाज़ा आप ख़ुद लगा लें, और क्या खेल खेला जा रहा है। इमरान खान साहब क्या कहते थे, ज़रा उनकी एक छोटी सी वीडियो देखते हैं कि वो क्या कहते थे। मैं बार बार एक चीज़ कहता हूँ, और मैं इसलिए ये कहता हूँ क्योंकि हमें नज़र आ रहा था जब ये नो कॉन्फिडेंस मूव चली और ये हमें पता चलना शुरू हुआ कि साजिश चल रही है हमारी गवर्नमेंट को गिराने के लिए, तो जो पावर है यहाँ इस्टेब्लिशमेंट जाहिर है उनके पास उनकी एबिलिटी थी रोकने की इसको। तो क्योंकि उनके पास तो इंफॉर्मेशन आ ही रही थी ना, उनके एजेंसीज के जरिए तो इंफॉर्मेशन आ रही थी कि क्या मूव चल रही है। मैंने बड़ा क्लियरली बताया कि इस वक्त दुनिया के अंदर जो प्रॉब्लम आया हुआ है कमोडिटी सुपर साइकिल का, जो एनर्जी प्राइसेस ऊपर गए हुए हैं, ये दुनिया का प्रॉब्लम है। इस वक्त अगर पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन हुई, कोई भी ये इकोनॉमी नहीं संभाल सकेगा। खास तौर पे ये लोग ये याद रखें, ये दो पार्टीज जो शुरू में मुजम्मिल ने बात की, 60 साल में आधा वक्त इन्होंने हुकूमत की है, आधा वक्त मिलिट्री डिक्टेटर्स ने किया, आधा वक्त इन्होंने किया। आयरॉनिकली मिलिट्री डिक्टेटर्स के दौर में बेहतर हालात थे। जब ये दो जब आए हैं, इनकी दौलत बढ़ गई है, कर्जा मुल्क नीचे चला गया है, कर्जा ऊपर चला गया और उनकी दौलत बढ़ गई है। ये उठा के देख लें, 90s के बाद बांग्लादेश भी हमारे से आगे निकल गया, हमारे साथ हिंदुस्तान आगे निकल गया। उससे पहले डॉक्टर इशरत हुसैन ने अपनी किताब में लिखा हुआ है कि पाकिस्तान हमेशा सब कॉन्टिनेंट में सबसे तेजी से तरक्की। खान साहब ने तो पहले ही वार्निंग दे दी थी कि ये लोग संभाल नहीं सकेंगे मईशत को, लेकिन जिनके हाथ में इख्तियारात थे वो कुछ समझते नहीं थे इन बातों को, और इनको ही शहबाज स्पीड साहब की आनियाँ जानियाँ देख के वो समझते थे कि ये संभाल लेगा, 16-16.5 अरब डॉलर ख़जाने में पड़े हैं तो चला लेंगे। तो इन्होंने क्या चलाया वो पूरा पाकिस्तान, क्या पूरी दुनिया ने देख लिया है। बहुत मईशत का और आवाम का बुरा हाल है। डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुका है। तहरीक इंसाफ 8 मार्च को जब तहरीक अदम एतमाद पेश की गई तो डॉलर 178 रुपये का था। आज ये ओपन मार्केट में 250 रुपये तक पहुंच चुका है, और बैंक रेट भी तकरीबन 243-44 चल रहा है। तो इस सारी तबाही का ज़िम्मेदार कौन? अहम चीज़ ये है, इस सारी तबाही को फैलाकर और इम्पोर्टेड हुकूमत, ये नाअहल नालायक निखट्टू ये क्या कर रहे हैं, ज़रा इस पे भी एक नज़र डाल लें। पूरा पाकिस्तान गुर्बत, महंगाई और सैलाब में डूबा हुआ है, और इन लोगों के बैरूनी ममालिक के दौरे ही ख़त्म नहीं हो रहे हैं। खुशी देखें इनके चेहरे पे। क्या इनको आवाम का कोई दुख दर्द का एहसास है? ये नियाग्रा फॉल के दौरे हो रहे थे। अब किस बात पे आदमी जो है इनसे कहे कि क्या, मतलब किस किस्म के ये हुकूमत चला रहे हैं, इनको नहीं पता, इनको लाने वालों को भी नहीं पता। मईशत का बेड़ा गर्क करके पूरी दुनिया में इनके दौरे चल रहे हैं, और अभी फ़िलहाल ये अमेरिका में है, और अमेरिकी वफ़द से मुलाकात हुई जिसमें डोनाल्ड लू साहब भी शामिल थे। मशहूर, पाकिस्तान की तारीख़ में एक मशहूर तरीन किरदार की हैसियत से शामिल हो चुके हैं डोनाल्ड लू साहब।
वो भी शामिल थे जिनसे पूरे इस वफ्द ने शहबाज शरीफ समेत मुलाकात की। जिस होटल में ये ठहरे हैं अमेरिका में, ज़रा उसकी भी तारीफ सुन लें आप। फयाद राजा साहब, मैं न्यूयॉर्क सिटी मनहैटन के सेंटर में, ये सेंटर पार्क है, ये साइड पे ये बहुत महंगे होटल हैं, बल्कि प्लाजा होटल भी यहाँ पे है। यहाँ से शहबाज शरीफ ठहरा हुआ है। मैं दोस्तों को आपके ज़रिए से आगाही देना चाह रहा हूँ, बल्कि आपके नॉलेज में लाना चाह रहा हूँ। ये न्यूयॉर्क सिटी में महंगा तरीन होटल है प्लाजा होटल। यहाँ पे एक रात का किराया 4,000 से लेके $10,000 तक है। और इसके साथ ही ये होटलों की लाइन है। दे आर वेरी 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 एक्सपेंसिव एरिया। यहाँ मैं आगाही दूं आपको, जो हमारे साबका वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब आते थे न्यूयॉर्क में, जब आए हैं तो रोजवेल्ट होटल में ठहरे हैं। रोजवेल्ट होटल इधर से 10-20 ब्लॉक राइट की तरफ है और उसका $200 किराया है। और जब वाशिंगटन डीसी में खान साहब आए थे तो वो एम्बेसी में ठहरे थे और उनका स्टाफ मैट्रेस पे सोया था। और लोगों को बताइए अपने जरिए से कि ये जो गवर्नमेंट का और अवाम का टैक्स का पैसा है, इन लल्ली तलल्लू के ऊपर जो खर्च किया जा रहा है, इनका कौन हिसाब लेगा। और पाकिस्तान कौम इस वक्त पूरे का पूरा पाकिस्तान सलाब-ज़दगान की मदद कर रहा है, बल्कि दूसरे मुल्कों से पैसे मांग रहे हैं। सिंध में जाइए, लोग सड़कों के ऊपर सोए हुए हैं और ये लाखों डॉलर तो होटलों में खाने में और याशियों में कर रहे हैं। खुदारा खौफ कीजिए। इनके इस इhtजाज के लिए हमने 23 को यूनाइटेड नेशन के साथ। ये सुना आपने, जब इमरान खान साहब अमेरिका गए थे तो रोजवेल्ट होटल में ठहरे थे, जिसका किराया $200 पर डे था। जिस होटल में ये ठहरे हैं वहाँ 4,000 से $10,000 पर डे किराया है। और ये वहाँ पैसे मांगने गए हैं। तो इनको आवाम का कितना एहसास है, कितना दर्द है, ये देख लें आप। और किस तरीके से जो है ये सारा चल रहा है, ये अब आवाम ख़ुद अंदाज़ा लगा लें। महंगाई ख़त्म करने के नाम पे ये हुकूमत आई थी और इन्होंने क्या महंगाई ख़त्म की है। किसान एहतजाज कर रहे हैं, ज़रा किसानों की बात भी सुन लें। कोई ट्राला वेच रहा, कोई ट्रैक्टर वेच रहा, कोई हल्ला वेच रहा, कोई तवे वेच रहा, चीरा वेच के जे आपदे ना एक खर्चे चला रहे ने। इन्ना परेशान हो गए ते इन्हें ते आन के साडा जीना हराम कर दिता है। जे मौलवी फजल रहमान किते सुनदा वे ओ लांती चोर नूं मैं कहना, एडा जलील हुक्मरान, एडा जलील मौलवी मैं नहीं वेख्या। ए क़यामत वाला दिन होवेगा, ए मौलवी फज्जा तेरा गिरवान मैं पकड़ा ना। मौलवी फज्जा तेरा खाना खराब हो जाए। और सरदारी तू कहना असी इट नाल इट बचावांगे और पूरे कसूर विच तेरा एक वोट भी नहीं रह गया। और सरदारी तेरा एक वोट भी नहीं रह गया। और मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और तेरा ना लैन वाला को नहीं रह जाना। तू सारे दा खाना खराब कर दिता है, ए मुल्क दा खाना खराब कर दिता है। सुना आपने आवाम की क्या हालत है और आवाम कैसे इनको बददुआएं दे रहे हैं, किस तरीके से जो है इनको आवाम मुखातिब कर रही है। तो एक छोटी सी एक और वीडियो है, वो भी देख लें ज़रा। आवाम के जज्बात। आपने पेट्रोल लिया हुआ है, ये मुझे दे दे। ये देख लें, आप देख रहे हैं, आप खाएंगे नहीं, पेट्रोल लेंगे। घरों में जनरेटर में लाइट नहीं है, पेट्रोल से जनरेटर चलाना है। बच्चों को खिलाएं क्या, पेट्रोल डालें, क्या क्या करें। कमीने ने कहा था कि मैं कपड़े उतार दूंगा, नंगा हो जा बेगैरत कमीने। जितनी गालियां इनको बकी जाए ना उतनी कम है। ये आवाम के जज्बात है इस हुकूमत के लिए और इनको लाने वालों के लिए भी। तो रिपोर्ट और भी है मेरे पास बहुत कुछ, लेकिन वीडियो लंबी होती जा रही है, इसलिए मैं मज़ीद रिपोर्ट शामिल नहीं करूंगा इसमें। किसी नेक्स्ट इसका पार्ट 2 बनाएंगे महंगाई के ऊपर। तो आप सबसे दरख्वास्त है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैला दें। थैंक यू वेरी मच।